ये शब्द जैसे UA का क्या मतलब होता है, और एक ऐसा पक्षी जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता, और रोटी या चपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और क्यों एक बार ऑस्ट्रेलिया की आर्मी को ईमू पक्षी से एक वॉर यानी युद्ध लड़ना पड़ा, और क्यों एक मधुमक्खी डंक मारने के बाद खुद ही मर जाती है। कुछ ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स आप लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट 24। स्वीडन एक ऐसा देश है जो रिसाइकलिंग में बहुत तेज है, और ये इतनी कुशलता से रिसाइकलिंग करता है कि अब उन्हें कचरे की कमी पड़ने लग गई है और उन्हें कचरा दूसरे देशों से इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ता है। फैक्ट 23। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत तरह के पक्षी देखे होंगे और हर पक्षी की अपनी एक खासियत होती है, और ऐसा ही एक पक्षी है हरियल, और इसकी यह खासियत है कि यह कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखता। फैक्ट 22। दोस्तों, चाय तो आप लोगों ने ज़रूर पी होगी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक चाय है। फैक्ट 21। दोस्तों, रोटी तो आप सभी ने खाई होगी, और कुछ लोग रोटी को चपाती कहते हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि रोटी और चपाती दोनों हिंदी शब्द हैं, और चपाती को अंग्रेजी में टॉर्टिला कहते हैं। फैक्ट 20। दोस्तों, आप लोगों ने तो कई युद्धों के बारे में सुना होगा। पहले के समय राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध होते थे, और अब के समय में भी कई देशों के बीच युद्ध होते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के आर्मी और ईमू पक्षी के बीच में हुआ था। दरअसल यह युद्ध 1932 में हुआ था। उस समय लगभग 20,000 ईमू पक्षियों ने खेतों में हमला करना शुरू कर दिया। वह खेतों की सारी फसलें बर्बाद कर रहे थे, तो किसानों ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से गुजारिश करके ऑस्ट्रेलियाई आर्मी को बुलाया और ईमू पक्षियों पर हमला शुरू करवा दिया। लेकिन जब ये लोग हमला शुरू करते थे तब ईमू भाग जाते थे और सारी फसलें बर्बाद कर दिया करते थे, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया की आर्मी यह युद्ध हार गई और ईमू जीत गए। इस युद्ध को ग्रेट ईमू वार भी कहते हैं। फैक्ट 19। दोस्तों, मधुमक्खी तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, और बहुत से लोगों को तो मधुमक्खी ने डंक भी मारा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय बाद मर जाती है, क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती है, जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है, और साथ में उसका पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाते हैं, या कभी कभी ये स्टिंगर के साथ बाहर आ जाते हैं, जो इसके मौत का कारण बन जाता है। फैक्ट 18। दोस्तों, आप लोगों ने मूवीज़ में या इंटरनेट पर डायनासोर तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जिस रंग में होते हैं वो रंग काल्पनिक होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक यह नहीं जान पाए हैं कि डायनासोर का रंग कैसा है। फैक्ट 17। डॉल्फिन मछली एक आँख से सोती है, यानी कि जब वह सोती है तो उसकी एक आँख तो बंद होती है लेकिन एक आँख खुली होती है, और जब वह सोती है तो उसका आधा दिमाग भी सोता है और बाकी आधा दिमाग जागता है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह सांस ले सके और सही तरह से तैर सके, और वह ऐसा इसलिए भी करती है ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके। फैक्ट 16। मगरमच्छ कभी उम्र की वजह से नहीं मरते। अगर वह कभी मरते भी हैं तो भूख या किसी बीमारी की वजह से मरते हैं। अगर कोई 7 साल का मगरमच्छ है और एक 70 साल का, तो उन दोनों में उम्र की वजह से कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों एक समान ही तंदुरुस्त होंगे। इस तरह अगर कोई मगरमच्छ मरता है तो वह कभी भी अपनी उम्र या बुढ़ापे की वजह से नहीं मरेगा, वह किसी बीमारी या भूख से मर सकता है। फैक्ट 15। एक बार एक लड़के ने एक क्रीम बनाने वाली कंपनी फेयर एंड हैंडसम पर मुकदमा दायर कर दिया था, क्योंकि वह 3 हफ्तों से गोरा नहीं हुआ था जैसा कि विज्ञापन में दिखाया जा रहा था। बाद में वह लड़का मुकदमा जीत गया और कंपनी को 15 लाख का जुर्माना देना पड़ा। फैक्ट 14। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, पर आज मैं आप लोगों को सबसे लंबे वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल सबसे लंबा शब्द 10, 20 या 50 शब्दों का नहीं है, बल्कि ये पूरे 1,89,819 शब्द का है, और ये सबसे लंबे प्रोटीन का नाम है, जिसे शॉर्ट में टाइटिन कहते हैं। फैक्ट 13। दोस्तों, आप लोगों ने च्युइंगम तो कभी ना कभी खाया ही होगा, पर सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ के लोग च्युइंगम नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ पर च्युइंगम खाने पर बैन है। फैक्ट 12। दोस्तों, आप लोगों ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस के बारे में तो सुना ही होगा, और मैं आज आप लोगों को इससे जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। दरअसल जब कोई रोल्स रॉयस कार चलती है तो उसका पहिया भी घूमता है जैसे और कारों का घूमता है, लेकिन रोल्स रॉयस कार के पहिए के बीच में जो लोगो चिन्ह होता है वो नहीं घूमता। इस कार का पहिया तो घूमता है लेकिन बीच में लोगो नहीं घूमता, लोगो हमेशा सीधा रहता है। यह दरअसल पहिए में लगे हुए एंटी स्पिनर की वजह से होता है। फैक्ट 11। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरनेट पर यह चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपके टूथपेस्ट में ग्रीन या हरा निशान है तो वह पूरा नेचुरल है, अगर ब्लू या नीला निशान है तो नेचुरल प्लस मेडिसिन।
अगर रेड या लाल तो नेचुरल प्लस केमिकल, और अगर ब्लैक या काला तो पूरा केमिकल। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और इन चिन्हों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। और ना ही ये चिन्ह ये बताते हैं कि आपके टूथपेस्ट में क्या है, बल्कि इनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग के समय लाइट सेंसर करते हैं। फैक्ट 10, भारत की लोकसभा में 420 नंबर की सीट नहीं होती, क्योंकि 420 भारतीय दंड संहिता में जालसाजी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ लगाई जाने वाली धारा है। इसलिए सीट नंबर 419 के बाद 420 की जगह 419 ए नंबर दिया गया है। फैक्ट 9, गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया धरती का सबसे मजबूत जीवित जीव है। ये अपने वजन से 1 लाख गुना अधिक वजन खींच सकता है। फैक्ट 8, 25 जुलाई 2001 को केरला में लाल रंग की बारिश हुई थी। फैक्ट 7, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है और ये 4200 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रूट है और ये 70 से 80 घंटे तक चलती है। फैक्ट 6, दोस्तों कोरोना के समय में आप लोगों ने N95 मास्क के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और इसमें N का मतलब नॉन ऑयल है, यानी ये मास्क सिर्फ तेल रहित वातावरण में प्रभावी होता है और 95 इस मास्क की क्षमता को दर्शाता है, यानी यह मास्क 95% तक कणों को छान सकता है। फैक्ट 5, रोड के किनारे लगी इन लाइटों को रोड स्टड कहते हैं। एक रोड स्टड की कीमत 1000 से 1500 तक होती है। फैक्ट 4, भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। इसे जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। फैक्ट 3, नेपाल का होक्से गांव एक किडनी वाले गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ का लगभग हर व्यक्ति एक किडनी के सहारे ही जिंदा है। यहाँ के लोगों ने अपनी एक किडनी निकलवाकर बेच दी है। फैक्ट 2, दोस्तों आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब कोई फिल्म शुरू होती है तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। दरअसल ये भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को दिया गया सर्टिफिकेट होता है। इसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ अक्षर भी लिखे होते हैं। आज मैं आप लोगों को इन्हीं अक्षरों का मतलब बताने वाला हूँ। अगर इसमें आ या यू लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। अगर आ, वा या यू ए लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को 12 साल से कम के व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। अगर वा या ए लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को सिर्फ 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं। और अगर वी या एस लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को विशेष दर्शकों जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर आदि के लिए बनाई गई है। फैक्ट 1, दोस्तों आप लोगों ने यह गौर किया होगा कि साबुन चाहे किसी भी कलर में हो, लेकिन झाग हमेशा सफ़ेद ही होता है। इसका कारण यह है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह रंगों को सोखकर जिस रंग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग होता है। यही नियम है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वह काली और सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन के झाग का सफ़ेद दिखने का भी यही कारण है। झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में सूर्य की किरणें जाते ही अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतरंगी फिल्म यानी रेनबो जैसा दिखाई देता है। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इसी तरह की सतरंगी पारदर्शी फिल्मों से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि हमें सातों रंगों को नहीं देख पाते और सूरज की किरणें भी इतनी तेजी से घूमती हैं कि ये एक ही समय पर सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। और जब कोई वस्तु सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे तो उसका रंग सफ़ेद दिखाई देता है और इस तरह साबुन का झाग हमें सफ़ेद दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और एक अच्छा कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।